बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों के मिजाज जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बिल्कुल ठीक ठाक जारी होगी। तो फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो है चार्ल्स लॉ। इसके बारे में भी आप लोग मैट्रिक में लिटिल बिट पढ़ चुके हैं। आज हम इसे दोबारा जो है वो रिपीट करने वाले हैं। चार्ल्स लॉ को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट चार्ल्स ने, जिसकी बेस पे हमने इसका नाम रखा हुआ है चार्ल्स लॉ। आइडियल गैस लॉज में ये दूसरा लॉ है। पहले हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लॉ को। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा दूं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था देयर आर 4 वेरिएबल्स व्हिच वी डिस्कस इन द गैस लॉज। कौन कौन से जी? वॉल्यूम, प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने आपको बताया था कि इन चारों में से किसी दो का रिलेशनशिप आप आपस में देखते हैं किसी भी लॉ के अंदर। जैसे हमने बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम का और प्रेशर का रिलेशन देखा था, तो बाकी दो जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। आज हम रिलेशनशिप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस का किसके साथ? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो बाकी दोनों चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ये क्या रहेंगे? कांस्टेंट। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स are being kept constant while we will see the relationship of volume of the ideal gas to the absolute temperature। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मैं जो वर्ड बार बार बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर नहीं बोला, सिंपल टेम्परेचर नहीं बोला। एब्सोल्यूट टेम्परेचर और सिंपल टेम्परेचर में क्या फर्क होता है जी? यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं साइड पे जो है यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। जब हम जस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस। आपको पता है हम डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर मेजर करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आजकल तकरीबन ये 45, 43 इसके राउंड अबाउट जो है वो चल रहा है। कभी फ्लक्चुएशन आ जाती है, अप डाउन होता रहता है, 48 तक भी चला जाता है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम मेजर करेंगे केल्विन के अंदर। ठीक है, absolute temperature is measured in the Kelvin where the simple temperature is measured in the degree Celsius। simple temperature को T से शो करते हैं, small t, while absolute temperature is denoted by capital T। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। the volume of a given mass of an ideal gas। जब हम given mass कह देते हैं, ये मैंने given mass लिखा है, given mass कह दिया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए। जाहिर है जब आपने गिवन मैस लिया है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। गिवन मैस की बात कर ली तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी कंडीशन क्या थी? कांस्टेंट प्रेशर पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कौन से वाला? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे आपके पास जो इसका ये वॉल्यूम है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल, आप घरों में दूध बॉयल करते हैं, डेली का काम है। जब दूध बॉयल होने लगता है, पहले टेम्परेचर कम, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डेगची के अंदर हमने दूध रखा हुआ है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा द सरफेस एरिया ऑफ द मिल्क विल बी इंक्रीज, और मिल्क जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम यहाँ पे, फिर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है बेटा याद रखें, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन बढ़ती है, तो हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। The volume of a given mass of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature T at constant pressure। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम किस तरह से लिखेंगे जी? ये मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को हम लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो KT आ जाएगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आप इस साइड पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो V/T इज इक्वल टू K। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन के जरिए से हमने क्या करना है? सेकंड स्टेटमेंट लिखनी है, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या रखे हमने? कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? V/T
that is the ratio between the volume of the ideal gas and the absolute temperature. ठीक है, अगर हम रेशो देखें वॉल्यूम की और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तो वो क्या है, कांस्टेंट है। यही स्टेटमेंट नंबर 2 है। इसको जब हम वर्डिंग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उसकी रेशो किसके साथ, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कंडीशन लगाएं आप, एट कांस्टेंट, क्या जी, कांस्टेंट हमने क्या रखा है, प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनके दरमियान जो रेशो होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो ऑफ द वॉल्यूम टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या यूं भी लिख सकते हैं, रेशो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, स्टेटमेंट नंबर 2 बन गई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म यही है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास वॉल्यूम V1 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 होगा, वॉल्यूम V2 है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 होगा। वी कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, if we have volume V1 then the absolute temperature will be T1 is equal to constant K। ठीक है, इसी तरह से अगर वॉल्यूम V2 है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 होगा, ये भी K के बराबर। जब लेफ्ट हैंड साइड A और B की बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। वी कैन राइट दैट V1/T1 इज इक्वल टू V2 over T2। लीजिए, ये है मेन एक्सप्रेशन किसका, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, रेशो बिटवीन द एब्सोल्यूट, रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहां तक हमारी मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई और डेफिनेशन भी आ गई। दोबारा सुन लें, फर्स्ट डेफिनेशन में है वॉल्यूम जो होता है आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में है जी वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो रेशियो है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और कंडीशन इस पे क्या लगानी है, प्रेशर कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे। क्लियर। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए जो कुछ डायग्राम है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है मिल्क वाली, आप अपने घर में ये रोज तजर्बा करते हैं, उससे आपको इस चार्ल्स लॉ का बेहतरीन अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका होगा। ठीक है, अब है जी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, उसी तरह से हम 2 बीकर्स बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, बीकर है, और इनके ऊपर हमने क्या लगाना है, मूवेबल पिस्टन लगाना है जो मूव कर सकता है फ्रीली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बीकर है यहां पे हमने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, यह है हमारा मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर ये हमने आइडियल गैस जो है वो फिल की हुई है। वॉल्यूम है जी V1, और नीचे जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी सोर्स के जरिए से, बाय हीटिंग और बाय फ्लेम, किसी भी तरह से हम जब फ्लेम दे रहे हैं वो क्या है, T1 है। T1 टेम्परेचर देते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, V1 हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर टू T2, जैसे ही आप टेम्परेचर T2 बढ़ाएंगे, पिस्टन जो है विल मूव अपवर्ड, पिस्टन जो है वो ऊपर की जानिब मूव कर जाएगा, और इसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम V2 अब जो है वो इंक्रीज हो चुका है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कौन सा वाला टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस विल आल्सो बी इंक्रीज्ड।
ठीक है। और इसकी फॉर्म क्या बनेगी वो अभी हमने प्रूव भी की थी, V1/T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। बट अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो चार्ल्स लॉ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फॉलो नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करेगा। चार्ल्स लॉ ओनली फॉलो द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। यानी अगर कोई चीज किसी एक शरह से बढ़ रही है, कि अगर आपके पास इस साइड पे 2 है, इस साइड पे भी 2, इसमें आप जो है इस साइड पे अगर आप 3 रख लें या 4 रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो ये भी 2 टाइम्स ही बढ़ेगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फिर 2 टाइम्स बढ़ाएं तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उसी शरह से उसी रेशियो से ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे वो इसको फॉलो नहीं करेगा। इसको कौन सा टेम्परेचर फॉलो करता है जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल ओनली फॉलो द चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, जिसमें हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, डेफिनेशंस, मैथमेटिकल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। कल का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आप पहले से अपने टॉपिक को रीड कीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में हमने स्टडी करना है और ये प्रूव करना है कि चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही क्यों फॉलो करता है, डिग्री सेल्सियस को क्यों फॉलो नहीं करता, ठीक है। इस चीज का आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। होप सो आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, मुल्क के लिए दुआ कीजिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।